हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बबलू सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग शर्ट का एक टाइप देखेंगे और अच्छी टाइप देखेंगे और उसका हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम लोग शर्ट का जो टाइप देख रहे हैं बार बार परीक्षा में पूछी भी जाती है और इसका सूत्र याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें दो टाइप आता है, जिसमें हम फर्स्ट टाइप लिख रहे हैं आपको। ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस इंफिनिटी। इसमें एक स्पेशल टाइप आता है जो वन का फैक्टर अगर बीच का रहता है तो लोग पट से कर देते हैं, लेकिन कोई भी चीज रहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सूत्र याद रखिएगा, वन प्लस रूट अंडर वन प्लस 4a बाई 2 बराबर में याद रखिएगा। इसमें स्पेशल केस अगर ऐसा है तो आप विदाउट सूत्र भी बना सकते हैं। जब a बराबर n इंटू n प्लस 1, कहने का मतलब है कि ऐसा फैक्टर जिसमें एक का डिफरेंस हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करेंगे। a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a, इंफिनिटी छूट गया था, वैसे डॉट डॉट से भी हो जाता, a प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी हो, तो इतना बराबर आप बड़ा बड़ा फैक्टर लिख सकते हैं। ये दोनों बात समझ में आया। अब एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। जैसे इसके लिए फर्स्ट लिख रहे हैं, एग्जांपल फर्स्ट। अब जैसे रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी है। अब इसमें आपको यह केस लागू नहीं होगा, क्योंकि 5 का ऐसा गुणनखंड आप नहीं कर पाएंगे जिसमें एक का डिफरेंस हो, तो उस समय आपको इस सूत्र पर बैठाना है। यानी इतना बराबर जो हो जाएगा 1 प्लस एक जगह कितना है 5 है, इसमें रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 5 बाय 2, यानी इक्वल टू हो गया 1 प्लस रूट अंडर 5 का 20 एक 21 बाय 2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक टाइप और क्वेश्चन होता है, ये तो डायरेक्ट मान हो ही गया। कभी कभी क्या पूछता है इसमें कि इसका मान निम्नलिखित में से किन संख्याओं के बीच है, या कभी कभी पूछेगा किन पूर्णांकों के बीच है। यानी नोट में इसको ध्यान रखिएगा, जब वो क्वेश्चन पूछेगा जो किन संख्याओं के बीच में है, इसमें करना क्या है, 21 का एक बार पिछला वर्ग संख्या लेना है परिपूर्ण वर्ग, और एक बार अगला लेना है। अगर हमने पिछला लिया तो 16 है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 4 है 5, यानी 5/2। और अगर अगला मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 5 है 6 अर्थात 3, यानी इसका मान जो है इसके बीच में है। अगर सीधे पूछेगा कि इसका मान किन संख्याओं के बीच में है, तो 5/2 और 3 के बीच में है। पूर्णांक पूछेगा तो 5/2 का मतलब क्या है 2 पूर्णांक 1/2, अर्थात 2 और 3 के बीच में। मतलब है कि अगर हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किन पूर्णांकों के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में। इसकी तकनीक समझ में आया। यहीं पर क्या करना है, जब पूछा जाएगा किन पूर्णांकों के बीच में है,
तो एक बार जो है सो क्या लेना है, ये देखना है कि 21 किन पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है। 16 और 25 के बीच में है, तो एक बार 16 लेना है और एक बार 25 लेना है। 16 से निकालेंगे तो 5/2 अर्थात 2 पूर्णांक 1/2 है। और अगर हम 5 25 लेंगे तो 5 5 1 6/2 3, यानी कि 5/2 और 3 के बीच में है। पूर्णांक पूछेगा तो चूंकि 5/2 फ्रैक्शन है तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे, 2 और 3 के बीच में है। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, ये ऊपर वाला का, जहां ये स्पेशल केस लागू नहीं है। ऊपर वाला आप लोगों को तो लिख लिए होंगे। अब जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस इंफिनिटी तक है। यहाँ ए का मान कितना है, 7 है। अभी आपको हमने सूत्र बताया कि इसको आप स्पेशल केस पर नहीं बना सकते। तो 1 प्लस √1 प्लस 4 इंटू 7/2, यानी 7 चौक 28 है 29। 1 प्लस √29/2। अब ये पूछता है कि किन पूर्णांकों के बीच है। 29 किसके बीच में है, तो 25 और 36 के बीच में। तो एक बार हम लोग क्या लेते, 25, तो 5 1 6 3 हो जाता। फिर 36 लेते तो 6 1 7/2, यानी कि 3 और 3.5 के बीच में है। लेकिन पूर्णांक पूछता तो 3 और 4 के बीच में कहते। बात समझ में आ रहा है। अब इसका स्पेशल केस पर क्वेश्चन लिख रहे हैं। एग्जांपल थर्ड, जैसे देख लीजिए 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। सूत्र पर भी बना सकते हैं इसको, 1 प्लस √1 प्लस 4/2 पर, उस पर भी बना सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल केस पर लागू हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन में 20 बराबर 4 गुने 5 है, 4 गुने 5 है, यानी n इंटू 8 प्लस फॉर्म में है। 20 को तोड़ सकते हैं, तो ये प्लस वाला कैसे बड़ा फैक्टर होगा। अतः इतना का मान कितना हो जाएगा, 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस इंफिनिटी इक्वल टू कितना 5, यानी सीधे 5 लिख देना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी है। यहां भी आप देख लीजिए, 30 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 6, प्लस वाला केस है, अतः इतना का मान कितना हो जाएगा। परीक्षा में इतना लिखना नहीं, सीधे 6 में टिक मार देना है। अतः 30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी इक्वल टू 6। मेरे हिसाब से आप प्लस वाला केस समझ में आ गया हो। अब इसका माइनस वाला केस समझते हैं, सेकेंड केस। इसका सेकेंड केस आप समझिए। a माइनस √a माइनस a माइनस डॉट 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 इंफिनिटी।
प्लस वाला पढ़ाए थे, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है माइनस के केस में -1 हो जाएगा, -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a/2। इसका भी स्पेशल केस है, जब a बराबर n इंटू n प्लस 1 फॉर्म में, यानी कि 1 इसका जो गुणनखंड होगा उसमें कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तब ये केस लागू होगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो उस केस में आपको a माइनस रूट अंडर a माइनस इंफिनिटिव इक्वल टू आपका सीधे आंसर हो जाएगा n। ये दोनों सूत्र समझ में आ गया। इस पर आप एग्जांपल दे दे। ये 4a लिखा हुआ है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ऊपर वाला पहले केस, जैसे रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 माइनस इंफिनिटिव। अब अभी एक की जगह कितना है, 5 है, तो -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 गुने 5 बटे 2। बहुत कीजिए, अगर कॉन्सेप्ट समझिएगा तो, यानी इक्वल टू कितना हो गया, -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस सॉरी 5 का 20 है, 21 बटे 2। और एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इसमें भी अगर पूर्णांक पूछे कि पूर्णांकों के बीच में है, तो ये वही कॉन्सेप्ट रखना है। ये 21 किन पूर्ण वर्ग के बीच में है, जैसे 16 और 25 के बीच में है, तो एक बार 16 लेना है, एक बार 25 लेना है, उससे पता चल जाएगा किसके बीच में इसका मान है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 माइनस इंफिनिटी है। यहाँ एक जगह कितना है, 3 है। इसका ऐसा फैक्टर तोड़ नहीं पाएंगे जिसमें 1 का डिफरेंस हो, अर्थात उस सूत्र पर ही जाना होगा, यानी -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 गुने 3, एक जगह 4a/2, यानी -1 प्लस रूट अंडर 4 × 12 1 13 बटे 2। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग स्पेशल केस का एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस इंफिनिटिव है। अब यहाँ पर देखिए, सूत्र पर भी बना सकते हैं इसको, -1 वाला पे भी बना सकते, वो आपका जनरल था। लेकिन अगर कहीं पर स्पेशल केस मिल जाता है तो टाइम बच सकता है, यानी हम लोग 20 बराबर 4 गुने 5 लिख सकते हैं। माइनस का केस है तो छोटा वाला गुणनखंड लिखेंगे, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस होना आवश्यक है, अगर 1 का डिफरेंस नहीं है तो फिर नहीं लागू होगा। अतः 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस इंफिनिटी बराबर हम लिख सकते हैं 4। एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और स्पष्ट भी हो जाएगा।
30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस इंफिनिटी है। सोल्यूशन में देख लीजिए 30 बराबर 5 गुने 6, दोनों में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, मतलब यह स्पेशल केस बन रहा है। और यह क्या है? माइनस है, छोटा वाला गुणनखंड क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अतः रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस इंफिनिटी बराबर क्या हो जाएगा? 5। मेरे हिसाब से स्पष्ट समझ में आया होगा। एग्जाम्पल भी काफी लिए हैं और आगे बहुत जल्द ही सिस्टोमेटिक चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे और आप लोग का साथ मिला और समर्थन मिला तो नहीं ठीक है।